श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारं जे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षितं श्रीराजदेववन्दितपावतीति वृन्दावनालयमहं जलधरवर्णं चम्पकोद्भासितरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरिन्मन्दहास्यं कनकरुचिजटिलं चारुबर्हावतीरं कमपि निखिलसारं विभूषितकरान्नवनीरदाभात् सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं रामाय वसुदेवसुताय वर्णाय निरुद्धाय गुणप्रदीपाय गुणात्माच्छादनाय च गुणवृत्तदक्षाय गुणद्रष्टे अव्यापकविहाराय सर्वव्यापकसिद्धये ऋषिकेशनमस्ते श्रीमुनिवेणुमतीरे परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्दृष्टे संहस्त जन्मसुखसंयमान् प्रभो गुणैरनीहे कृतकालशक्तिवृत् तत्तत्स्वभावान् प्रतिबोधयन् शतसमीक्षया मूढविहारैः तस्यैव ते मुक्तनवस्त्रलोक्याम् शान्ता शान्तायुतमूहयो शान्ता प्रियास्ते यदुनादितुं सताम् सा तिष्ठते धर्मपरिधैः अपराधसपद्भर्त्रा सोढव्यप्त प्रजाकृतः सन्तिमर्हसि शान्तात्मन्निवस्य त्वामजानतः अनुगृह्णीषु भगवन् प्राणाश्च व्यतिपन्नगः स्त्रीणां साधुशोच्यानां पतिप्राणं प्रीयताम् विधेहि ते किञ्चिन्नामनुष्ठेयं तवाज्ञयाम् युक्तभयानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयात्। भगवान खड़े हुए हैं कालिए के मस्तक पर अपने मृदुल चरणों को रखे हुए। कालिए को सुख मिल रहा है परंतु उसका देह चूर्ण विचूर्ण हो गया, उसके सारे फन टूट गए, अत्यंत वो मर्माहत हो गया, उसमें कोई शक्ति नहीं रह गई। इस दशा को देखकर काली पत्नियों ने भगवान का स्तवन किया। उस स्तवन के कुछ अंश का कल अपने अनुवाद किया गया था। स्तवन बड़े महत्व का है और समझने का है, परंतु उसमें देखा कि मन नहीं लग रहा है सुनने वालों को, तो इसलिए संक्षेप में ही उसका अर्थ मात्र करके, यद्यपि बड़े महत्व का है, भगवान के समग्र रूप को समझना बहुत आवश्यक है। गीता में भगवान ने कहा कि जो मेरे समग्र रूप को समझता है
वही ठीक समझता है। समग्र रूप इनका पुरुषोत्तम रूप है। तो हम लोग जो ये कहते हैं कि भाई निर्गुण निराकार की बात ठीक नहीं, तो निर्गुण निराकार से रहित भगवान जो हैं वो भी एक अंश का ही हम लोग वर्णन करते। और जो ये कहते हैं कि भी सगुण साकार माइक है, कुछ नहीं, केवल निर्गुण निराकार ही भगवत तत्व है, वहाँ भी गड़बड़ी होती है। तो भगवान के स्वरूप को जानने के लिए ये आवश्यक है कि जो भी जैसा भी भगवान का स्वरूप है, निर्गुण निराकार सगुण साकार आकार रहित चिद्घनाकार, ये सब जानने की आवश्यकता। जितनी भी स्तुतियाँ हैं, स्तुति में अधूरी स्तुति करने वाले लोग नहीं करते। और भगवान का जो स्तवन होता है, वास्तव में भगवान के सामने तो स्तवन करने वाले के अंदर दिव्य भावना, दिव्य ज्ञान पैदा हो जाता है। इसलिए उसका स्तवन जो होता है वो तमाम भगवान के स्वरूप का संकेत कराने वाला होता है, वर्णन प्रमाणित से हो नहीं सकता। इसलिए जितनी भी स्तुतियाँ भागवत में आप देखते, किसी के बाद अत्यंत बहिर्मुख काली की स्तुति आप देखेंगे तो काली के मस्तकों पर चरण रखने से काली को सारा ज्ञान हो गया। ध्रुव की स्तुति 5 वर्ष का ध्रुव बालक, भगवान उसके सामने प्रकट हो गए, तो उसको तो मामूली स्तुति करनी भी नहीं आती, लौकिक स्तुति भी नहीं आती। तो भगवान ने अपना शंख उसके गाल को खिला दिया, तमाम ज्ञान पैदा हो गया उसमें। और ध्रुव की स्तुति को देखिए कितने महत्वपूर्ण स्तुति। इसी प्रकार ये नागपत्नियों की स्तुति भी भगवान के स्वरूप का निर्देश करने वाली होने से बहुत ही महत्व की है। तो इसका संक्षेप में जो अंश बचा है उसका अर्थ कर दिया जाता है। भगवान के चरणों में नमस्कार करती हुई ये कहती हैं कि भगवान, ये अब एक एक विषय ऐसा है, ये चतुर्व्यूह का वर्णन आया है। चतुर्व्यूह बड़े महत्व की, ये सारा नारद पांचरात्र चलता इसी पर। और भगवान के चतुर्व्यूह के 4 नामों पर ही, 4 तत्वों पर ही ये श्री कृष्ण बलदेव और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये नाम रखे गए हैं। तो नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। वो कहती हैं कि आप ही वासुदेव हैं, आप ही संकर्षण हैं, आप ही प्रद्युम्न हैं और आप अनिरुद्ध हैं। इस प्रकार चतुर्व्यूह स्वरूप आप हैं और आप ही मूल स्वरूप स्वयं भगवान हैं। आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्माच्छादनाय च गुण वृत्तिपलक्षाय गुण दृष्टि सुसंविदे। ये बड़े महत्व का श्लोक है। इसमें तमाम गुण, निर्गुण, सगुण सब वादों का सामंजस्य है। संक्षेप में वो कहती हैं कि आप ही भक्तों के प्रति अपनी भक्त वत्सलता के कारण से आप भक्ति वश हो जाते, इस कारण से अपने गुणों का, अपने निज गुणों का प्रकाश करते हैं गुण भक्तों के सामने, और माया के गुणों द्वारा आप अभक्तों के सामने अपने को छिपा लेते। वो भी गुण है, वो भी गुण है। सत्वरज गुण
सत्वरज तम, इन तीन गुणों के कार्य शक्ति से आपके स्वरूप का अनुमान होता है। आप इन जड़ तीनों गुणों के नियंता हैं, स्वप्रकाश हैं। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। अव्याकृत विहाराय सर्व व्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मौनशीलिने। कहते हैं कि भगवान आपकी लीला प्रपंचातीत होने से विकार रहित है और प्रापंचिक दिखने से सविताई से मालूम होती है। इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं, इंद्रियों के प्रकाशक आप ही हैं, लेकिन आप आत्मा राम हैं। आत्मा राम आपका स्वभाव है और ये मौन शीलिने का अर्थ है, मौन माने भगवान के लिए मौन शब्द आता है जो नित्य आत्मरमण करते हैं। तो आत्मरमण जिनका स्वभाव है, आत्मा रामता जिनका स्वभाव है, ऐसे आप आत्मरमण हैं, नित्य आत्मरमण करते हैं। नित्य आत्मा में ही आप अपनी महिमा में स्थित हैं, तो हम आपको नमस्कार करते हैं। परावर गतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः, अविश्वाय ते विश्वाय तदृष्टि से कहे। भगवान आप कारण और कार्य दोनों के तत्व ज्ञाता हैं। आप सर्वाध्यक्ष, आप सबके अध्यक्ष और अधिष्ठान हैं। आप चार थे, विश्व भी आप हैं, विश्वातीत भी आप हैं, विश्व के नियंता भी आप हैं, विश्व के कारण भी आप हैं। माने विश्व रूप में जो प्रकट है ये प्रपंच, वो भी आप ही हैं और इस विश्व से सर्वथा अतीत परे आप ही हैं और इस विश्व को प्रकट करके अपने आप से ही इसके नियंत्रण करने वाले भी आप ही हैं और विश्व का मूल बीज कारण भी आप ही हैं। तो आपके चरणों में सर्वाध्यक्षा तेन हम नमस्कार करती हैं। 12 तुम यस्त जन्म से संयमान प्रभु गुणैरनीहु कुछ काल शुचिभृत तत्स्वभावान प्रतिबोधजन सत समीक्षया मूग बिहार। भगवान आप अनादि काल से ही रूप सत्य से संपन्न है और आप सत्य संकल्प हैं। किसी प्रकार की अभिलाषा आप में नहीं है, इच्छा नहीं है। इच्छा न होने पर भी प्रकृति का ईक्षण करके प्रकृति की तरफ जब आप देखते हैं तो प्रकृति में क्रिया पैदा हो जाती। तो प्रकृति का ईक्षण करके आप जीवों को उनके अनाज स्वभाव वस्तु कर्म बस उद्बोधित करते हैं। जो प्रलय में सोए हुए उनको फिर जगाते हैं और सत्वादि तीनों गुणों के द्वारा इस दिखने वाले विश्व की सृष्टि करते हैं, फिर उसको बनाए रखते हैं, फिर उसका संहार करते हैं। ये आपका स्वाभाविक लीला विहार है। ये लीला विहारिन हम आपको नमस्कार करते हैं। तस्वस्त लोक्याम शांता अशांता एक मूढ़योनयः शांता प्रिया से यदुना वितुम सता तुष्टते धर्म परिचय हता। भगवान विश्व मूर्ति है,
तीनों लोकों में सात्विक राजसिक तामसिक जितनी भी मूर्तियां हैं, जितने भी देह हैं, वे सब आपके ही देह हैं। इस समय आप धर्म संस्थापन और संतों के पालन के लिए अवतीर्ण होकर लोगों का दुख दूर करने का प्रयास किया है। अतएव इस समय आप शांता प्रिया से यमुना वितुम सताम, आप सताम प्रिया, इस समय आप साधुओं के प्रिय हैं, सात्विकों के प्रिय हैं। तो सात्विक लोगों की आपके द्वारा रक्षा होती है और जो असात्विक हैं उनका देह से युक्तिकरण होता है। देह से उनको छुड़ा देते हैं तो वो अपने को दुख देने वाला आपको मानते हैं, सात्विक लोग आपको प्रिय मानते हैं। तो वो कहती हैं इस प्रकार स्तुति करके कि सज्जनों की रक्षा करने के लिए राजस तामस प्रकृति के जो दुष्कृत जन हैं उनका आप यथा योग्य दंड विधान कर रहे हैं। यद्यपि आपकी सारी लीला विलक्षण है और आपकी लीलाओं का अंत नहीं है, पर हमारे सामने वर्तमान में जो लीला हो रही है उसी को देखकर हमने आपके चरणों में ये निवेदन किया। तो वर्तमान लीला जो आपकी है उसमें हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि किसी प्रकार भी काली का ऐसा कोई भी गुण नहीं है, कोई भी उसमें ऐसी चीज नहीं है जिससे वो आपके अनुग्रह प्राप्त करने का अधिकारी है। आपके अनुग्रह का के योग्य हो ऐसा काली में कुछ भी नहीं है। इसलिए आपने जो उसका निग्रह किया है, दंड दिया है, ये आपने समुचित किया है। इसको कोई अगर अन्याय बतावे तो बताने वाले की भूल, एक दो नहीं, आपके परम भक्त गरुड़ से लेकर और ये ब्रजवासी पशुओं तक, पक्षियों तक, सबके प्रति इसने बड़े अपराध किए। कुछ अपराध ही करता रहा शुरू से अब तक। तो इसके अपराध के संबंध में कुछ कहना नहीं बनता, लेकिन दुर्बल हृदय की हैं, मोहग्रस्त हैं, हमारे अंदर आसक्ति भरी, इसलिए अपराध सचद भर्त्रा सौरभ्य प्रजाकतः। भगवान इस कार्य में बहिर्मुखता के दोष से कभी भी इस बात को जाना नहीं कि आप स्वामी हैं, आप प्रभु हैं, आपको पहचाना नहीं। लेकिन क्या अत्याचारी पुत्र पिता का पुत्र नहीं होता? राजा की बात न मानने वाली प्रजा क्या प्रजा नहीं होती? आपके बहिर्मुख जी यदि आपको सर्वेश्वर और सर्वपिता नहीं जानते, नहीं मानते, तब भी वे आपके द्वारा नियम्य हैं और आपकी संतान, आपके पुत्र हैं, आपकी प्रजा हैं। आप समस्त जगत के पिता हैं। यदि कोई जीव अपनी बहिर्मुखता के दोष से आपके चरणों में अपराधी होता है तो उसका अपराध क्षमा करना,
अत्यंत आवश्यक है। अपराध सकद भर्तरा सोलभ्य प्रजा, अपनी प्रजा, अपने पुत्र, अपनी संतान, अपनी रैयत, इनकी दोषों की चीज को क्षमा करना स्वामी के लिए, पिता के लिए कर्तव्य है। काई ने पूर्व जन्मों में क्या किया था ये तो हम नहीं जानती, हम अज्ञान हैं। और किंतु इसके वर्तमान जन्मों के अपराधों की बातें याद करके हम आपके चरणों में ये प्रार्थना करती हैं कि इसके तो इस जन्म में अपराध ही अपराध हुए हैं, परंतु प्रभु आप इस अपराधों के लिए इस पर क्षमा। पूर्व जन्म में इसने क्या पाप किए हैं ये तो पता नहीं, तो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनके लिए हम आपसे क्षमा चाहती हैं। और प्रभु जगत में ये बात देखी जाती है कि थोड़े दिनों के लिए भी कोई अगर किसी को अपना नौकर रख लेता है, कुछ दिनों के लिए ही अगर कोई किसी पर अपना प्रभुत्व करता है, स्वामित्व करता है, तो उसको फिर अपने दास का अपराध क्षमा करना पड़ता है, क्योंकि उसे दास कह दिया तो जिस पर स्वामित्व किया, जिसको नियंत्रण में रखा, जिसका शासन किया, वो आपका सेवक, आप स्वामी, तो स्वामी उसको उसके अपराधों को क्षमा करें। और महाराज फिर दूसरी चीज ये है, अगर आप अपराध न क्षमा करेंगे और इसके लिए साधन क्या है? ये अपराधों से छूट कर दुख से मुक्त हो, ये किसी दूसरे साधन से मुक्त हो जाए ये तो संभव ही नहीं है, इसके लिए कोई गति ही नहीं है। कोई आप कहते साहब ये ज्ञान प्राप्त करके विवेक के द्वारा और मुक्तता प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करे, तो महाराज ये तो मूढ़ बुद्धि सर्प है। इसका शरीर ही जीवन ही हम लोगों का तमोगुणी है। तो जब तमोगुणी जीवन हमारे जीवन में सात्विकता का प्रकाश नहीं, तो आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करके हम पापों से छूट जाएं, इसकी कोई आशा नहीं। और फिर सांप, हमारा जाति का स्वभाव क्रोधी, हम स्वभाव से ही सर्पतंत्र क्रोधी होते हैं, हिंसा परायण होते हैं। हिंसा के सिवा कोई सद्वृत्ति नहीं है। सांप जहाँ मौका लगता हिंसा कर लेते हैं, कोई अच्छी वृत्ति इनमें नहीं। तो इसने जो अपराध किए महाराज, ये स्वाभाविक जातिगत मूर्खता के कारण से किए हैं। और आपकी क्षमा के अतिरिक्त इसके पास और कोई साधन नहीं है कि अपने पापों से छूट सके, मुक्त हो सके। तो भगवान आप अपार करुणा सागर है और आपकी कृपा अहेतुक बने वाली है। जितने भी संसार में कृपा करने वाले लोग हैं, वो किसी न किसी हेतु को लेकर कृपा करते हैं, पर जिनकी कृपा अयाचित अहेतुक सबके लिए तैयार है, जो चाहे सो उस कृपा को ग्रहण कर ले, ऐसे कृपा सिंधु तो भगवान केवल आप ही हैं। बस इसी भरोसे पर, इसी आशा पर, नहीं तो हम लोग इतने बड़े अपराधी के लिए प्रार्थना करने जाना भी न्याय से उचित नहीं है।
आपके भरोसे, आपकी करुणामयता के भरोसे, आप जो स्वाभाविक ही सब पर कृपा करते हैं, आप इस कृपा की जो स्वाभाविक वृत्ति है उसके भरोसे हम ये प्रार्थना कर रही हैं, आप कार्य के सारे अपराधों को क्षमा करें और उस पर अनुग्रह पूर्ण दृष्टिपात करें।